हेलो भाइयों, नमस्ते। भाई सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। वेलकम इस वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल में, क्योंकि आप लोगों के बिना कुछ नहीं है संभव। आपका सपोर्ट रहेगा तो भाई बहुत कुछ करेंगे अपन आगे। जो कुछ कर रहे हैं सब आपके लिए कर रहे हैं। इसको मतलब मेरा वो देखो, हमारा तो पूरा स्वार्थ है। एक बात बताऊं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो क्या है, आप लोग वीडियो देखेंगे, हमारे व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइब करोगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देख के चले गए, सब्सक्राइब नहीं किए। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ गलत चीज तो चल नहीं रही यार भाई। आपके लिए यही है जो कुछ है, जो अपना मैथ है, मैथ सब्जेक्ट है, उसका ही अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। और कुछ अपन देखो फालतू बात, फालतू काम चल नहीं रहा है। तो ये यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा और आपसे हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज में आप भी कंजूसी ना करें, और हम तो कर ही नहीं रहे हैं भाई। हम तो जो है, जो बन रहा है वो कर रहे हैं आपके लिए, और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2.2 जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, या जिसे हम बोलते हैं बहुपद, उसका उसकी एक्सरसाइज 2.2 का दूसरे क्वेश्चन का पांचवा पार्ट। चौथा कर लिया है हमने, पांचवा पार्ट करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका? फिफ्थ पार्ट है भाई माइनस का 1/4 और 1/4। तो यहाँ से अब तक यानी कि मतलब 4 क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व किस टाइप से कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का है, देखो एग्जाम होगा आपका, एग्जाम में ना ही आपके पास बुक होगी, ना ही आपके पास नोट्स होंगे। आपके पास रहेगा तो आपका दिमाग। तो क्वेश्चन देख के ये पता लगना लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, किस चैप्टर का है, इसमें कौन सी मेथड लगेगी। आप गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन कि पता चला चैप्टर 2 से दे दिया और हम सोच रहे हैं कि यार 3 चैप्टर का ये क्वेश्चन, 3rd चैप्टर का, तो उसकी मेथड लगा रहे हैं हम, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन वगैरह। तो यहाँ पर आपको देखो, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ मुमकिन है प्रैक्टिस से। और क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ो बढ़िया, फालतू की बुकों पर ध्यान मत दो। आप जो एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में रहती हैं। कैसा मतलब, उस चीज को उतना डिटेल में, बाकी आप और दूसरी बुक देखोगे तो आपको मोटी मिलेगी, एनसीईआरटी आपको पतली मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस चीज को उसमें डिटेल में नहीं दिया होता। जैसे आपने सुना होगा ईडियम फ्रेज, मुहावरे, लोकोक्तियां। जैसे मुहावरा का इतना बड़ा होता है और उसका वो जो अर्थ निकलता है कितना सा, इतना सा निकलता है। ऐसे ही एनसीईआरटी का सिस्टम भाई, उसमें दिया तो सब कुछ है, लेकिन उसमें थोड़ा शॉर्ट में करके दे दिया, उसका निचोड़ बना करके लिख दिया है उनने, और कुछ नहीं, उससे बेस्ट कुछ नहीं भाई। वो एग्जामिनर भी क्या करता है, पूरा क्वेश्चन गणित का मैं बता रहा हूँ, गणित का पूरा सीधा क्वेश्चन एग्जाम्पल का एग्जाम्पल उठा कर धर देगा। आपको सॉल्व करना रहेगा, और आपको जो प्रैक्टिस रहेगी आपकी, तो आप फटाक से सॉल्व कर दोगे भाई। वो उसमें कुछ, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन अपना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपने पास? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। मतलब देखो 4-5 वीडियो बन गई हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो माइनस बी अपॉन ए होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? -1/4, 1/4। कैसा? नेगेटिव, नकारात्मक। तो यहां से आप देखेंगे कि अपने पास जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। देखो मैंने क्या बोला था, देखो b क्या है, b की वैल्यू ही 1/4 है, मतलब b अपॉन a की वैल्यू ही 1/4। और यहाँ से अपन माइनस ले जाते थे, ये इज इक्वल टू के साइड। तो यहाँ पर ये प्लस क्यों नहीं होता था? क्योंकि इसी की वैल्यू भाई, ये खुद है ये। तो यहाँ पर इसका जो बराबर का जो साइन लगा है, इसका कोई रूल नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यदि आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसा वो कोई रोक टोक नहीं है उसमें। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +1, और ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन में। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू हमारे पास, सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1/4, 1/4। 1/4 है, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई भाई। तो यहाँ से अपना जो क्वेश्चंस किए हैं अपन ने अब तक, उसमें एक का लफड़ा नहीं आ रहा है, मतलब एक ही वैल्यू डिफरेंस नहीं दी। पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने जो डायरेक्ट कर दिया था, इसमें भी डायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे यार दिख ही नहीं रहा कुछ।
तो देख लो आप एक बार क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा और बीटा का योग। अल्फा बीटा क्या है भाई, दो जीरोस हैं, उनका हम योग कर रहे हैं। योग क्या दिया हुआ है आपके खुद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये योग है, ये गुणनफल है। तो योग दिया हुआ है माइनस का 1/4। यहाँ से अपन ने वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड हो। अब आपके पास एक समीकरण रहता है, समीकरण है, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या, समीकरण सही बोला ना? चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पर देखें आप ax² + bx + c बराबर 0, ये आपका जो है एक समीकरण है, इसके आधार पर आप इनका प्रोग्राम सेट करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, a की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर x² जैसे का तैसा, और b की वैल्यू जो है 1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0 रखो तो ठीक, ना रखो तो ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, और इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में आप अगला क्वेश्चन भी देख लो, ताकि आपको अगली वीडियो में जाने की भी जरूरत ना पड़े। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक इक्वेशन याद रखनी है। कौन सी, ये वाली आपको इक्वेशन याद रखनी है। और क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, अल्फा इंटू में बीटा पता होना चाहिए, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपको एक ही वैल्यू समान करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको भाई समझ में नहीं आएगा एक बार में, तो अगली 2-3 बार देखोगे, कहीं से पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, टीचर से समझोगे, जब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो 6वां पार्ट आपका है, क्या है भाई, 4 और 1 है शायद, हाँ लगभग यही है, शायद यही है। तो यहाँ पर देखो 4 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बताया मैंने क्या होता है भाई, माइनस b/a, और b/a की वैल्यू क्या है 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू निकल करके आ जाएगी भाई -4, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर देखोगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही लगाते हैं। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारे पास, एक a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी a की वैल्यू सेम है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखी, और b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू 1 है, बराबर में रख दो 0, नहीं रखना तो भी ठीक है। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा +1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें।